सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मुझे वृंदावन धाम में मौका मिला एक प्रसिद्ध उद्योगपति श्री महेश खंडेलवाल जी के साथ बैठने का भी, मिलने का भी। और उनके साथ मिलने के बाद भाई साहब का एक विचार आया कि एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जीवन। जीवन एक ऐसा नाम है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सुन सकते हैं और एहसास कर सकते हैं। उसी शो का नाम है जीवन। जीवन के अंदर घर, मकान, कोठी, गाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, पशु, पक्षी, पेड़, धूप, छांव, पानी, आकाश, धरती और जाने क्या क्या। इसमें मुझे लगता है सब कुछ आता है इस नाम में, जीवन। जीवन एक ऐसा नाम है जो जन्म से और अनंत तक चलता है। इस विषय पे मैं भाई साहब का इसी सीरीज में आप कभी सुनोगे तो मैं आपको बताऊंगा अपने दर्शकों को कि ये हम जन्म से अनंत तक का कब हम इंटरव्यू प्रसारित करेंगे। आज हम बात करते हैं भाई साहब से जीवन शैली का नज़रिया क्या होता है। मेरे हिसाब से भाई साहब 3 नज़रिया मैंने महसूस किए हैं। एक बाल अवस्था में नज़रिया होता है, एक युवा अवस्था में नज़रिया होता है और एक सीनियर सिटीजन। वृद्ध शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता है। IYS टीवी मुस्कुराते भारत पर काम कर रही है। आप नज़रिया को मुस्कुराते शब्द से किस तरह जोड़ सकते हो। आज हम बात करेंगे बाल अवस्था में। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, उस नज़रिया को सोच के। सभी भाइयों को, प्रबुद्ध श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन, प्रणाम और प्यार भरा नमस्कार। बचपन में जितनी सूझबूझ है वो कम ही होती है और व्यक्ति बहुत सारी परिस्थितियों के अनुसार अपनी रुचि बनाकर जीता है। उसी प्रकार मेरा भी जीवन चला। हंसना, खेलना, बोलना। मैं गांव में रहता था तो गांव में परिवार में जिस भी प्रकार की जीवन शैली थी उसी प्रकार का जीवन और जीवन से संबंधित संस्कार मुझको मिले। मेरे बाबा सुबह जल्दी उठते थे तो मेरे को भी वही जगने का प्रातः संस्कार मिला। सबसे पहले वो अपना शौच इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान करते और पाठ पूजा करते। तो देवी देवता, भगवान, इनमें आस्था, विश्वास और साथ ही हर परिस्थिति में अपने को प्रसन्न रखना। अगर वर्तमान की दृष्टि से सोचें तो उस समय में किसी प्रकार की कोई सुविधाएं ही नहीं थी। भैया मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। आपने बाबा की बात की, अपने बाबा की। आज आपके साथ इसी चैनल का डायरेक्टर ऋषि गौड़ आपके बराबर में बैठा हुआ है। जब आप अपने बाबा के साथ उस समय बैठते थे, आज आपके नाती के बराबर है ये लड़का। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और एक आज की पीढ़ी बहुत ही प्रबुद्ध, समझदार हो गई है, लेकिन इस जीवन में आगे बढ़ने की दौड़ में हमने पुराना कुछ खो भी दिया है। बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा, पुराना खोया है वो है संतोष। बहुत अच्छा। आज के युग में हर युवा अपनी ढेरों कामनाओं को लेकर जीवन में भाग रहा है, दौड़ रहा है और असंतोष में जी रहा है। जबकि प्राचीन काल के लोग जो साथ पास में होता उसी में संतोष रखते, उनकी कोई कामनाएं नहीं होती थी। अगर 5 रुपए की आमदनी है तो वो यही सोचते थे कि हम 4 रुपए में कैसे घर का खर्चा चलाएं। वो ये नहीं सोचते थे कि हम 10 रुपए खर्च करें और 5 रुपए कहीं से लाएं या कर्जे का लाएं। वो जो नज़रिया था बचपन में, कभी तो आपने देखा होगा वो पॉलिटेक्निक आपने इलेक्ट्रिकल से करी, उसके बाद आपने बहुत सारे आविष्कार करे, बहुत सारे गवर्नमेंट से पुरस्कार भी पाए। तो वो नज़रिया उसी समय से था कुछ करने का। हाँ, ये रुचि मेरी बाल्यकाल से ही थी और बचपन में भी मैं कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता था बनाने के।
जब छोटा था तो आतिशबाजी चलती, तो हम सोचते कि भाई इसमें क्या नया करें। तो दिवाली पर जैसे पटाखे आते तो उस जमाने में तो बहुत छोटे छोटे पटाखे ही हम जैसे लोग खरीद पाते थे। और भी गरीब होते थे जिनके बच्चे खाली तमाशा देखते थे। तो हम क्या करते, उस छोटे से बम को पूरी लड़ी न चला के उसको निकाल के अलग अलग बना लेते और फिर कड़वी तोरई सूखी हुई ले आते, उसका पीछे से ढक्कन खोल के उसमें उस बम को लगा देते जी और फिर लोगों से मजाक करते, देख ये तो रही है, बोले ये सूख गई है, और जट उसमें नीचे से तुम डीएसएलआर लगा के बताते उसे, देख ये अब क्या करेगी, और जी उसके हाथ में ही वो बम फूटता फटाक। जी वो कहता भाई ये क्या कर दिया भैया इसमें। मैंने कहा ये बम तो रही है। जी तो बोले कहां से लाया, हमने कहा खेत में से तोड़ के। अब लोग सोचते हैं कि हम लाते हैं और हमारी तो जलती नहीं है, इसकी फटाक कर जाती है। तो जी बचपन में बहुत सारी खुरापातें भी भरी होती है जी जो हास्य का मनोरंजन का भी काम देती हैं, जी और वहीं से वो एक क्रिएटिविटी शुरू होती है। जी बचपन में ही जब कुछ करने बच्चा लगता है, जी तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, किसी चीज के बीज इकट्ठे किए, उसको कूट पीस लिया कि ये मंजन बन गया, जी थोड़े और बड़े हुए हम्म तो फिर समझ में आया कि भाई ऐसे दवाई स्याही बनाई जा सकती है, नील बनाई जा सकती है, वो कुछ करते रहे। तो वो एक बचपन से ही मन में ऐसा संस्कार बन गया कि कुछ ना कुछ नए करो। विजन उसी हिसाब से, जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो उसी हिसाब से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रचनात्मक कल्पनाएं। जो किसी भी आविष्कार की पहली स्टेज तो उसकी कल्पना ही होती है, बहुत अच्छा बाद में उस कल्पना के अनुसार चीज बना के देखी जाती है। अब ये परिस्थिति है कि आपने कितना गहरा सोचा कि आप एक बार में सफल हो जाएं या 10 बार में सफल हो। जी आपको लगता है भाई साहब कि हमारा ये युवा भारत है, जो बच्चे हैं युवा हैं, वो दिन में एक बार एक पॉजिटिव नजरिया रखें अपना, आपको लगता है कहाँ तक सफल होते हैं? वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जो सारा खेल है मनुष्य का, वो नजरिए का ही है। इस पे हम लोग एक बात कहा करते हैं, नजर को बदल लो नजारे बदल जाएंगे, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल जाएंगे। सारा खेल आपके नजरिए का है। नजरिया माने एटीट्यूड। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके साथ सकारात्मक घटित होगा और आप सकारात्मक ही कार्य करेंगे, जी और हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक होगा। मैं इस पर एक उदाहरण दिया करता हूं। एक उदाहरण पहला है, एक गिलास आधा भरा हुआ, हम्म कोई कह रहा है आधा भरा, कोई आधा खाली। हम्म मेरा दूसरा है कि जब हम किसी बगीचे में जाते हैं और गुलाब का फूल किसी तने पे खुला हुआ है, तो हमारी नजर कहां होती है? हम्म उस खुले हुए फूल पर, जो जी मात्र 1 इंच का है, हम्म और उसकी डाली जो पूरी कांटों से भरी हुई है, वो तो कम से कम 1 मीटर की है। हम्म इसी प्रकार जीवन कितने भी कांटों से भरा हो, लेकिन कहीं कुछ तो है एक जो और हमको सुख दे सकता है। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछ रहा हूँ कि क्या सेवा करना एक नजरिया हो सकता है? एक मिनट, लेकिन कर्म कर्म का नजरिया पहले होना चाहिए या सेवा का? सेवा भी एक कर्म है। जी कर्म के कई प्रकार हो सकते हैं। एक कर्म है जिसको हम जोड़ते हैं कर्तव्य। कर्तव्य का दूसरा अर्थ मैं कहता हूं धर्म। धर्म माने ये वो कर्तव्य है जिसको आपको करना ही करना है। इसी तरह सेवा के बारे में कहा जाता है, सेवा ही परम धर्म। क्यों कि सेवा वो परम कर्तव्य है कि वो व्यवस्था अगर समाज में कायम रहेगी तो न संसार में कोई दुखी रहेगा, न कोई रोगी रहेगा, न कोई अशिक्षित होगा।
क्योंकि जिसके पास कुछ थोड़ा अधिक भगवान ने दिया है वो उसको वितरण करे, वही तो सेवा है। एक और तन से भी की जाती है, मन से भी और धन से भी। अंत में एक क्वेश्चन और करूंगा इसी से रिलेटेड। क्या सेवा करने से किसी का भविष्य युवा का खराब हो सकता है या नहीं? आपको क्या लगता है? ज्यादा सेवा, अगर वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है तो इस पर क्या? ये चीज समय और परिस्थिति है। मेरे साथ के ऐसे भी कई लोग हैं जो सेवा के क्षेत्र में जुड़े और उन्होंने सेवा को ही एक बहुत बड़ा रूप दिया। जी उनमें से एक मेरे परिचित थे बिंदेश्वरी पाठक, जी जी जिन्होंने सिर पर मैला उठाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया और पूरे देश में सुलभ शौचालय की स्थापना की। जी उससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। जगह जगह पर हर शहर में जनता के लिए शौचालय और मूत्रालय बन गए। और नहीं तो हमारे देश में परंपरा थी कि प्याऊ बनवाओ, जी शौचालय और मूत्रालय तो कोई बनवाना ही नहीं चाहता था। जी तो सेवा को भी हम अगर शौक की तरह, इसी तरह एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने अपना घर बनाया है। आज अपना घर भरतपुर में जो बनाया और उसकी ब्रांचें धरा तेजी से फैल रही हैं और बहुत ही बेहतर तरीके का प्रकल्प। भाई सेवा का काम भी आपको जीवन यापन करने के लिए धन तो किसी ना किसी प्रकार से ईश्वर मुहैया कराता ही है। अब आप जिंदगी भर कमाने लगे रहे और फिर उसको छोड़ के मर जाएं। और दूसरा ये है कि आप उतना कमाएं जितना जरूरी है और बाकी समय वसुधैव कुटुंबकम को साकार करने में सेवा करें। बहुत अच्छा। अगली सीरीज में हमारे सभी दर्शक एक बार फिर भाई साहब के साथ होंगे। उसमें होगा नजरिया युवा अवस्था का। उसी में एक क्वेश्चन मैं भाई साहब से और पूछूंगा जो आप लोग सुन सकते हैं कि युवा अवस्था में भगवान और भक्ति का क्या स्थान होता है, क्या नजरिया होता है। ये आप अगली सीरीज में महेश खंडेलवाल जी के साथ IYS टीवी के साथ एक बार फिर सुन सकते हैं। धन्यवाद।